खूबसूरत शैतानी शीशा भाग नंबर 9। दोस्तों, भाग नंबर 9 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक से एक बढ़ के कहानी आपको सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनते रहिए हमारे साथ खूबसूरत शैतानी शीशे का भाग नंबर 9। गुरुजी कहते हैं कि पीहू के गर्भ में नीरज का और चुड़ैल का बच्चा है। ये सुनकर कौशल्या रोने लगती है। नीरज को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम ढोंगी बाबा, चल निकल मेरे घर से बाहर। ये कहकर नीरज उसे बाहर निकालने लगता है कि तभी बीच में कौशल्या आ जाती है और कहती है, बेटा ये गुरुजी सही कह रहे हैं, भरोसा करो, मैंने खुद उस चुड़ैल को इस घर में महसूस किया है। अरे माँ, आप भी कहाँ इन अंधविश्वासों में पड़ रहे हो, नीरज कहता है। नहीं नीरज, मैं सही कह रही हूँ बेटा, सिर्फ एक बार इनकी बात सुन लो, तुम्हें मेरी कसम। कौशल्या अब नीरज को अपनी कसम में बांध देती है, जिसकी वजह से नीरज अब मजबूर होकर शांत हो जाता है। अब कौशल्या गुरुजी से कहती है, गुरुजी कुछ कीजिए जिससे हमारे परिवार की उस चुड़ैल से रक्षा हो सके। अब वो गुरुजी कहते हैं, पुत्री चुड़ैल से रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन जो उसका अंश आने वाला है उसे रक्षा करना असंभव हो जाएगा। अब गुरुजी कौशल्या से कहते हैं, जाओ और अपनी बहू पीहू को लेकर आओ। कौशल्या अब पीहू के कमरे में जाती है और देखती है कि पीहू आराम से सो रही है। कौशल्या अब पीहू को उठाती है और उसे कहती है, बेटा मेरे साथ चलो बाहर। क्या हुआ माँ, पीहू कौशल्या से पूछती है। कुछ नहीं, पहले चलो मेरे साथ, ये कहकर कौशल्या पीहू को बाहर ले जाती है। छाया ये सब होते हुए देख रही है, लेकिन गुरुजी के सामने चाहकर भी पीहू को बाहर जाने से नहीं रोक पाती है। उसका चेहरा क्रोध से भयानक होता जा रहा है, उसके भयानक बाल हवा में उड़ रहे हैं और आंखें सफेद और बड़ी हो गई हैं। छाया को हद से ज़्यादा क्रोध आ रहा है, लेकिन वो फिर भी शांत खड़ी है। पीहू बाहर जाती है और कौशल्या उसे गुरुजी से मिलवाती है। पीहू को देखते ही गुरुजी कहते हैं, बेटी बहुत सहन कर लिया हो तुम, मैं सब जानता हूँ। तभी नीरज से अब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुरुजी से कहता है कि इस बात का क्या सबूत है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। अब गुरुजी कहते हैं, अगर तूने उसे अपनी आँखों से देखना है तो कल सुबह 4 बजे मैं यही तेरे घर में तेरे सामने ही एक पूजा करूँगा। उस पूजा के प्रभाव से वो चुड़ैल खुद तेरे सामने आएगी। बोल बच्चा सुबह करवाएगा अपने घर में पूजा। नीरज भी अब पूरे आत्मविश्वास से कहता है, ठीक है आप सुबह पूजा कीजिए, लेकिन अगर कुछ ना साबित हुआ तो आप फिर यहाँ नहीं आओगे कभी भी। अब गुरुजी एक रुद्राक्ष की माला
कौशल्या को देते हुए कहते हैं, बेटी आज की रात वो तुझे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए तू ये माला गले में पहन ले। जब तक ये माला तेरे गले में रहेगी वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन गुरुजी, नीरज और पीहू को भी तो खतरा हो, उसे कौशल्या पूछती है। बेटी वो पीहू को कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसके गर्भ में उसका बच्चा है, और नहीं रही बात नीरज की तो उसे वो अपना पति मान चुकी है, इसलिए उसे भी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ठीक है बच्चा, अब मैं चलता हूँ, सुबह तैयार रहना पूजा के लिए। ये कहकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। पीहू अब अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि छाया बहुत गुस्से में उसके बेड पर बैठी है। वो पीहू से कहती है, तेरी इस बुढ़िया ने ये अच्छा नहीं किया, इस बात की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। पीहू उसे कोई जवाब नहीं देती है और बाहर चली जाती है। बाहर नीरज और कौशल्या आपस में बहस कर रहे हैं कि तभी पीहू कहती है, नीरज माना कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, कम से कम माँ पर तो भरोसा करो, क्या हम दोनों आपसे झूठ बोलेंगी। नीरज भी अब पीहू की बात सुनकर खामोश हो जाता है और कहता है, ठीक है जैसा आप दोनों चाहते हैं, लेकिन अब कुछ साबित नहीं हुआ तो उसके बाद इस टॉपिक पर फिर कभी कोई बात नहीं होगी। ये कहकर नीरज अपने कमरे में चला जाता है। पीहू अपनी माँ के गले लग जाती है और पूछती है, माँ मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं मुश्किल में हूँ। कौशल्या कहती है, पीहू बेटा तू मेरी बहू नहीं बेटी है, मैं तो तुझे देखते ही समझ गई थी कि तू किसी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। चल अब ये बता कि क्या हुआ था तेरे साथ। लेकिन माँ अगर छाया फिर आ गई तो पीहू कहती है, जब तक मेरे गले में ये माला है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तू यहाँ बैठ और मुझे एक बात बता। दोनों वही सोफे पर बैठ जाती हैं और पीहू उसे एक बात बताती है। छाया भी सब देख रही है और सब सुन रही है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। फिर छाया कमरे में जाती है और नीरज के करीब लेट जाती है। तभी नीरज को एहसास होता है जैसे कोई उसके करीब आकर लेटा हो। वो चौंक कर उठता है और आँख खोलकर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो और आँख खोलकर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वो भ्रम समझकर सो जाता है। दूसरी ओर पीहू कौशल्या को शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता देती है और कौशल्या के गले लगकर रोने लगती है। कौशल्या उसे चुप कराती है और कहती है, रो मत मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक करके ही यहाँ से जाऊँगी। अब पूरी रात पीहू और कौशल्या एक दूसरे के साथ बातें करने में ही बिता देते हैं और फिर 3:30 बज जाते हैं। अब दोनों उठकर स्नान करके महापूजा के लिए तैयार हो जाते हैं और पीहू अब नीरज को उठाने जाती है। दोस्तों ये भाग हो चुका है पूरा। अगले भाग में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए इस भाग को दब के कीजिए एंजॉय और अपनी सेहत का रखिए ख्याल। आप
हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उसे ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार एक से बढ़ के एक कहानी सुनते रहें। अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ 10वें भाग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।